डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। BSTC फर्स्ट ईयर का 7th पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नाम है गणित शिक्षण। इसमें यूनिट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अपन देख सकते हैं गणित की प्रकृति, इतिहास तथा संस्कृति पर समीक्षात्मक आकलन। पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत आनंद आएगा और आपके छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से ऐसे टिप्स बताए जाएंगे जिससे आपके लिए यूनिट बहुत सरल हो जाएगी। आप इसे लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो, पहला क्वेश्चन बन सकता है, सुबिटाइजेशन किसे कहते हैं? सुबिटाइजेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बिना गणना के परिवर्तन को पहचानने की योग्यता। बिना गणना के, है ना, बिना कैलकुलेट किए हुए कोई भी परिवर्तन होने वाला है या होगा, उसको पहचानने की यदि योग्यता, पहचानने की योग्यता को सुबिटाइजेशन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मिश्र संख्या पद्धति की सीमाएं क्या है? इस पद्धति का इस्तेमाल करते हुए जोड़ना तथा घटाना जैसी प्रक्रियाओं को सीखना बहुत कठिन था। इसमें भिन्न का इस्तेमाल नहीं हो पाता था। मिस्र के लोग सिर्फ इकाई भिन्न का इस्तेमाल करते थे। तीसरा क्वेश्चन, गणित शिक्षण का दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लगा लेना इसको, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गणित शिक्षण का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, नित्य कार्यों में उपयोगिता। हमारे दैनिक जीवन के नित्य कार्यों में इसकी उपयोगिता संभव है। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ कुछ उसकी वस्तु या सामान अपन खरीदते हैं, तो उसमें कितने का हुआ, लेन देन, जोड़ बाकी, है ना, ये जो होता है लाभ हानि, साझा, समय, काम, मजदूरी, सरल ब्याज, ये सब गणित का उसमें इस्तेमाल होता है। नंबर 2, सामाजिक एवं बौद्धिक समृद्धि का विकास। दूसरी उपयोगिता आती है कि गणित हमारे सामाजिक क्षेत्र में और बौद्धिक समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान देती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बता सकते हैं, मानव का चांद पर जाना बिना गणित के संभव नहीं था। मानव यदि चांद पे गया है तो वहाँ गणित का उसने अध्ययन किया, दूरी का मापन किया, कितने सेकंड में, कहाँ, कैसे, सारी चीज़ें साइंस के, है ना, और गणित दोनों का उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो उन्नति व विकास की आधारशिला है, गणित की सहायता से है। और ये क्या है? सामाजिक उन्नति और बौद्धिक विकास की आधारशिला है। भौतिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है। गणित को विज्ञान की आत्मा कहा गया है। गणित को विज्ञान की आत्मा कहा गया है। चौथा, सांस्कृतिक समृद्धि का विकास। गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित सभ्यता का दर्पण है, ये हागवेन महोदय ने कहा है। ज्यामिति से बालक में कलात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। इसमें आप खूब लिख सकते हैं किस प्रकार से हमारी समृद्धि का विकास होता है, तो गणित का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। पांचवा, तर्कसंगत, क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक गुणों का विकास करने में गणित की महती उपयोगिता है। बालक में यदि आत्मविश्वास का जागृत होता है इससे, और ये दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। छठा पॉइंट, चारित्रिक मूल्य स्थापित करने में भी गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थी निरंतर व समय पर कार्य करता है, जिससे उसके चारित्रिक मूल्य का विकास होता है। अवकाश का सदुपयोग, जब बालक विभिन्न पहलुओं में रोचक क्रियाकलापों पर ध्यान देगा, उसमें बालक उलझा रहेगा, काम करता रहेगा, तो बालक के अवकाश का सदुपयोग भी इसी गणित के माध्यम से होना संभव है। क्वेश्चन नंबर 4, गणित की प्रकृति के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर 1, गणित सभी विषयों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है ना। पहली प्रकृति, सभी विषयों का एंट्री गेट है ना और कुंजी है। दूसरा,
गणित विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। गणित के विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तीसरा, गणित का ज्ञान शुद्ध, स्पष्ट, तार्किक और क्रमबद्ध होता है। गणित का ज्ञान एक्यूरेट, है ना, क्लियर और बिल्कुल तर्क पर आधारित और क्रमबद्ध होता है। पांचवा, गणित में समस्या समाधान का आधार कार्य कारण का संबंध होता है। पांचवा, जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या गणित की सहायता से की जा सकती है। छठा, गणित सार्वभौमिक विषय है, यूनिवर्सल है। सातवां, गणित में सर्वप्रथम प्रयुक्त संख्याएं, स्थान, मापन आदि का प्रयोग किया गया। वर्तमान में यह अन्य विषयों से भी इसका संबंध है, अन्य विषयों में भी गणित का प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, हिंदू अरबी संख्या पद्धति के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इस पद्धति का संदर्भ 3000 ईस्वी पूर्व पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं को दर्शाने के लिए 9 विशिष्ट प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। 1 2 3 4, है ना, विशिष्ट प्रतीक। शून्य की संख्या, लिखित संख्याओं का स्थानीय मान प्रणाली आपको इसमें देखने को मिलेगी हिंदू अरबी संख्या पद्धति में। दाशमिक संख्या पद्धति इसी में मिलेगी। दाशमिक का मतलब 10 अंकों वाली है ना, 10 प्रतीक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। अब आता है छठा क्वेश्चन, माया सभ्यता वाले लोगों ने शून्य का प्रयोग कैसे किया। तो शून्य के लिए उन्होंने इस तरह का थीटा के जैसा एक प्रतीक इस्तेमाल किया। सातवां क्वेश्चन बन सकता है, निगमन क्या है। निगमन नियम से, है ना, इसमें ज्ञान, परिणाम, परिभाषाओं और निष्कर्ष नियमों का प्रयोग करके किसी चीज़ को सिद्ध करना निगमन कहलाता है। आठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, अमूर्त गणितीय विचार क्या है। अमूर्त गणितीय विचार क्या है? किसी धारणा को अमूर्त रूप में देखना, किसी भी धारणा को अमूर्त रूप में देख पाना अमूर्त गणितीय विचार कहलाता है। नंबर 1, हम संख्या के बारे में अपनी अवधारणा का विकास करते हैं। हम संख्या के बारे में अपनी अवधारणा का विकास करते हैं। दूसरा, सामान्य गुण को पहचानते हैं और उसको अलग करते हैं, जिसे अमूर्तीकरण होता है। 9वां क्वेश्चन, पंचाधारी संख्याएं से क्या मतलब है। 5 है ना, 5 संख्याओं को जो आधार माना गया है, पंचाधारी संख्याएं कहलाती है। पंचाधारी संख्याओं में 5 अंक या संकेत हैं, 0 1 2 3 4 5। दाशमिक प्रणाली में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 10 संख्याएं, है ना, 10 अंक। ऐसे ही इसमें 5 अंक पंचाधारी संख्याएं होती है एवं संख्या स्थानीय मान पर निर्भर करता है। 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, गणित शिक्षण का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, किस प्रकार से गणित का विकास हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो मानव ने गणित का प्रयोग प्रारंभ से ही किया था, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि गिनती सीखने की ये निश्चित नहीं है कि गणित का प्रयोग कब से शुरू हुआ है, लेकिन यह निश्चित है कि गिनती सीखने के बहुत दिनों बाद मानव